हेलो, वेलकम टू ऑल उदय स्टडी पॉइंट। तो साथियों, आज भारतीय संविधान से रिलेटेड ये 30 प्लस क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ मैं, जो मंडे एग्जाम में आए दिन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार एक क्वेश्चन या 2 बार 3 बार एक एक दो दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये स्लाइड पसंद आएगी। और अभी फ्री टाइम है, 3 मई से शायद लॉकडाउन खुल जाएगा, तो 10 मई से आसपास एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? किसके अनुसार की गई थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। कब आया था? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 3, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? लॉर्ड एमरी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कितने होने थे? 389। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए? किस प्रकार होना चाहिए? आंसर इसका डी होगा। ये तीनों प्रक्रियाएं लागू होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में थे? कितने थे? 10 लाख प्रति व्यक्ति। कितने थे? 10 लाख प्रति व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किसने नहीं लिया था? हैदराबाद ने। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्रथम। क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम लीग ने किस संविधान सभा का बहिष्कार किया था? किसका किया था? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी या चाहता था। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे? बी.एन. राव। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? कितनी की थी? 13। क्वेश्चन नंबर 15, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पीटी जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? किसने किया था? बी.एन. राव ने। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। 29 अगस्त 1947 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान सभा में महिलाएं सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा में संविधान को कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। 26 दिसंबर 1949 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? कितने सदस्यों ने किए थे? 284 ने 284 ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? संविधान सभा की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 मंथ
18 डेज, यानी कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब पारित किया था या अपनाया था? कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 में। और रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? कौन होंगे? तुलसीदास जी। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से, शपथ से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा के प्रतिनिधि से। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सेशन पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।